हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इफेक्टिव सीवी कैसे बनती है स्कॉलरशिप हंट के लिए। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा इन द मिडल एंड इन वेरी प्रोमिनेंट वे। सो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें एंड देन यू गो फॉर द टेबल एंड देन आप 3 क्लास 1 का टेबल सेलेक्ट करें। जब आप 3 क्लास 1 का टेबल सेलेक्ट करेंगे सो ये आपका जो सा बॉर्डर जो पेज होगा इसको 3 पार्टिकुलर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। सो यू विल कम इन द मिडल एंड देन यू कैन टाइप योर नेम। सो जिस वक्त आप अपना नाम टाइप करेंगे सो उसको उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप होम ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस मिडल बटन। सो जब आप मिडल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम ये मिडल में आ जाएगा। देन यू विल सेलेक्ट द टेबल को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप ये देखेंगे कि होम टैब के अंदर ये आपको एक ऑप्शन देगा जिसके अंदर आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन होंगे। सो यू विल गो विद द नो बॉर्डर। सो इन दिस वे आपका नाम जो है वो पेज के बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, आपने इस नाम को सेलेक्ट करना है। उस नाम को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके साइज को बढ़ा देना है। सो प्रोबब्ली लेट अस टेक इनटू द 18 साइज 18 आप रख लें और इसको आप बोल्ड कर लें। सो इन दिस वे आपका जो सा नाम होगा वो प्रोमिनेंटली इन द मिडल आपका सीवी के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमने करनी है वो हमने ये करनी है कि हमने अपनी ईमेल एड्रेस, अपना लोकेशन और अपनी जो सी फोन नंबर है वो इसके अंदर देना है। सो इसके लिए अगैन यू विल गो विद द इंसर्ट और अगैन आपने टेबल पे जाना है और टेबल पे जाने के बाद आपने जो सा है वो 3 क्लास 1 का जो सा आपका टेबल है वो सेलेक्ट करना है। सो पहले ऑप्शन के अंदर आपने क्या कर लेना है, आपने अपना होम एड्रेस लिख लेना है। सो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आप लिखेंगे हाउस नंबर, लेट्स से ये मेरा एड्रेस है 1176 और आप लिख लें लेट्स से कराची एंड देन यू विल राइट इट पाकिस्तान। सो उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे जो है उसके अंदर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। लेट्स से हम लिखते हैं अली खान एंड देन आपने @gmail.com। तो ये कोशिश करें कि आपकी जो सी ईमेल एड्रेस है वो हमेशा प्रोफेशनल हो। इसके अंदर प्रिंसी प्रिंसेस या हॉट या स्वीट बॉय इस तरह के नाम इसके अंदर ना हो, एक प्रोफेशनल आपके पास जो है वो ईमेल एड्रेस हो। एंड द थर्ड वन आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अपना नाम लिख लेना है। सो हमेशा अपने कंट्री कोड लाजमी दें जब भी आप अपना फोन नंबर लिखें। सो लेट्स से मैं अपना एक फोन नंबर लिखता हूँ और इसको मैंने लिख लिया इस तरह। सो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ पे हाउस के ऊपर सबसे पहले जाएंगे हाउस के साथ और उसके साथ हमने होम के ऊपर क्लिक करना है और देन वी गो विद द इंसर्ट वन और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है विच इज आइकन। तो आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड के हजारों आइकन जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। सो इन आइकन्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लोकेशन। लोकेशन लिखने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये मुख्तलिफ किस्म के आइकन आपके पास आ गए। सो दिस आइकन लुक्स रियली प्रोफेशनल। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट का बटन दबा दिया। जैसे मैंने इंसर्ट का बटन दबाया तो आपने देखा कि इसने बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। सो अब यहाँ पे आएंगे कोने के अंदर वो आपको डबल एरो नजर आएगा। जैसे आपको डबल एरो नजर आए तो आपने इसको क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर लेना है और इसको छोटा सा बना लेना है। सो इसको छोटा सा इतना छोटा सा बना लें सो इज मोर देन इनफ। देन आप उसके बाद ईमेल एड्रेस वाले टेबल के कॉलम के ऊपर जाएंगे। इसको आपने सेलेक्ट किया, अगेन आप इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, आइकन के ऊपर जाएंगे और आइकन के ऊपर जाने के बाद आप उसके बाद यहाँ पे नाम लिख लें लेट्स से ईमेल। तो ईमेल जैसे ही आप लिखेंगे तो ईमेल लिखने के बाद आपने इसको सर्च किया तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ईमेल के ऑप्शन आ जाएंगे। सो दिस लुक अ बिट प्रोफेशनल। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और देन अगेन हम इंसर्ट को दबा देंगे और आप इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा आप इसको ड्रैग कर लें तो अगेन यहाँ पे पास जो है वो ईमेल का ऑप्शन जो है वो छोटा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि तीनों के तीनों सेम हो। फॉर एग्जांपल इस पहले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया ग्राफिक फॉर्मेट का। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे इसने मुझे साइज दे दिया 0.51। मैं इसको छोटा करूँगा और 0.4 के ऊपर ले जाता हूँ। सिमिलरली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी छोटा करता हूँ तो 0.4 का बना लेता हूँ। थर्ड वन पे हम दोबारा आएंगे, हमारे पास जो ऑप्शन है फ़ोन नंबर का, अगेन हम इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक नाम लिख लेंगे लेट्स से फ़ोन नाम लिख लेते हैं और फ़ोन लिखने के बाद हमने इसको सर्च किया तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए। सो दिस आल्सो प्रोफेशनल। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये दोबारा वो वाला सीन आ जाएगा। तो इसको हमने ड्रैग करके छोटा कर लिया और यहाँ से हमने इसको जाके दोबारा फॉर्मेट्स के ऊपर 0.4 का साइज बना लिया। सो इन दिस वे ये तीनों के तीनों आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे इसको हम ड्रैग करके थोड़ा साइड पे कर लेंगे ताकि ये एक लाइन का बन जाए। अब अली जो है वो इसके साथ अटैच है तो मैंने इसको थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। सिमिलरली ये फोन नंबर भी इसके साथ अटैच है तो मैंने इसको भी थोड़ी सी स्पेस देके इसको आगे बना लेना है। अगेन वी विल सिलेक्ट द टेबल। हमने टेबल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर के ऊपर गए और इसको हमने बॉर्डर के ऊपर जाके नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लिया। तो इस सूरत में आपके पास जो है वो साइड पे हो जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके दरमियान में लेके आ जाते हैं ताकि बिल्कुल इसके नीचे नजर आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इस स्पेस को रिड्यूस करने के लिए ये आपके पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो जिसके साथ सिमिलर है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डिलीट का बटन दबाना है तो ये ऊपर चला जाएगा। अगेन आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इन दिस वे आपके पास ये जो है पहला फॉर्मेट तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर हमने नाम, अपनी लोकेशन, अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक एंटर का बटन दबाया और एंटर के बटन दबाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो सबसे पहले हमने स्टार्ट लेनी है प्रोफाइल स्टेटमेंट के ऊपर। तो आप इंसर्ट के बटन को दोबारा क्लिक करें, शेप्स के ऊपर जाएं, शेप्स के ऊपर जाने के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन जो सी है इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ से ये आपके पास कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है तो उसके पास आप इसको लेके आए, शिफ्ट का बटन दबाएं, उसको होल्ड करें और यहाँ से इसको आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद आपने यहाँ पे देखा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी तो आपने ये शेप फॉर्मेट के बटन के ऊपर आना है। उसके बाद शेप आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है, डैशेस के ऊपर आएंगे और आप ये वाली तीसरी नंबर की जो डैश है इसको आप सेलेक्ट कर लें। अगेन आप शेप आउटलाइन के ऊपर आए, विड्थ के ऊपर चले जाएं और विड्थ के ऊपर जाने के बाद आप 1 की जो सी विड्थ है उसको आप सेलेक्ट कर लें। दूसरा काम आपका इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरे नंबर पे दोबारा आप शेप आउटलाइन के ऊपर आएँ और आपने इसको यहाँ पे एक इंडिगो कलर और लेट्स से डार्क ब्लू कलर जो सा इसका है वो आप इसको दे दें। तो ये करने के बाद यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोफाइल। तो यहाँ पे प्रोफाइल लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका साइज़ बढ़ा देना है। सो हम जो सी हेडिंग्स हैं उन सब के साइज़ को हम 14 का रखेंगे। सो 14 का साइज़ रख लें और यहाँ पे जो इसको हमने फ़ॉन्ट की जो सी स्टाइल है वो ये वाली एक फ़ोन की राइटिंग है गेल सान एंटी, आप ये वाली दे दें। सो इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल कि जो आपके पास प्रोफाइल की स्टेटमेंट है एंड देन आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपके पास एक प्रोफाइल की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे इसको एंटर का बटन दबाना है और देन वी विल राइट द प्रोफाइल स्टेटमेंट फॉर दिस पार्टिकुलर स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट आपके पास है, इस स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो ये है कि इसने एक स्कॉलरशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसकी स्कॉलरशिप पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए हम ये करेंगे, हम इसकी शॉर्ट सी पार्टिकुलर समरी लिखेंगे जो कि डिफाइन करेगी कि ये कौन से प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है। हमने एक टारगेटेड सीवी यहाँ के ऊपर इसके ऊपर बनानी है।
सो हमने यहाँ पे इसकी प्रोफाइल स्टेटमेंट लिखने के लिए स्टार्ट लिया। तो स्टार्ट लेने के लिए हम इसकी बोर्ड जो है उसको खत्म कर देंगे। यहाँ पे लेट्स से हम लिखते हैं हाईली highly motivated final year graduate student in electrical engineering with industrial experience applying for master's program emerald through Erasmus Mundus scholarship। तो ये आपके पास एक बहुत ही एक सेल्फ सेंटर्ड किस्म की सीवी हो जाएगी, टारगेटेड सीवी हो जाएगी, जिसके अंदर वो देखने वाला इसको समझ जाएगा कि ये हमारे पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इसने सीवी को टेलर किया है और ये फलानी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहा है। इसी तरह आप सीएससी चाइना के लिए अप्लाई करें, चीफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या किसी भी पार्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उसको यहाँ पे जो सा है उसको यहाँ पे इसने आपको मेंशन कर देना है। लेकिन इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो क्योंकि हमारे पास जो मैन हेडिंग है वो 14 है, तो हम इस सेटिंग को जो है वो कम रखेंगे। सो लेट्स से इसको आपने देना है 10.5। सो दिस इज समथिंग जो आपके पास सीवी का जो पहला पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा। ओके, आफ्टर द प्रोफाइल द नेक्स्ट थिंग कम्स विद एजुकेशन। आपने एजुकेशन के ऊपर काम करना है और एजुकेशन पे इसको मेंशन करना है। सो इसके लिए आप ये करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना एरो देखेंगे, अपनी कर्सर का, और इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, एंड देन आप यहाँ पे आगे क्लिक कर देंगे। जब जैसे यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी या पेस्ट ऑप्शन दबा देना है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आपने नेक्स्ट काम करना है कि आपने इसके अंदर एजुकेशन को मेंशन कर देना है। जैसे आप एजुकेशन मेंशन करें तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा कि आपने यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी एजुकेशन जो है उसको मेंशन करना है। उसके लिए अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके अंदर जाएं, दोबारा टेबल के अंदर जाएं और इस दफा 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 2 को आप सेलेक्ट करें। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बस एक टेबल बन जाएगा। तो इस टेबल के बिल्कुल मिडिल में आप आएं और आके आप इसको यहाँ पे ड्रैग करते हुए जहाँ तक आपके पास सीटें हैं, जैसे यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन जो आपका था कैरियर उसके ईयर आपने यहाँ पे मेंशन करने स्टार्ट कर देनी है। और याद रखिएगा कि जिस वक्त आप एजुकेशन की ईयर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो जो आपके पास मोस्ट रीसेंट आपके पास डिग्री होगी वो सबसे पहले आएगी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने बैचलर किया है तो इसको बैचलर डिग्री लिखने के लिए हम लिखेंगे लेट्स से इसने 2018 अप टू 2022 तक बैचलर किया है। और बैचलर इसने जिस भी सब्जेक्ट में किया उसको आप लिखें बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग किया है। देन आप इसको कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे इसका लिखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर इसने बैचलर किया है। तो मिसाल के तौर पे इसने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉमा पेशावर से जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो किया है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, यहाँ से ये लिखने के बाद आप इसका टाइटल दे देंगे। तो आप यहाँ पे आगे इसको इंटर कर देना है। याद रखिए कि आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपका टाइटल है इसको आपने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है ताकि आपके पास जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। सो बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, आप इसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हैं ताकि ये नाम आपका ऊपर आ जाए। और इस साइज को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्योंकि ये वाली हमारे पास सेटिंग होगी, इसको हमने 10.5 पे रखा है, तो ये वाली आपके पास जो सी वो हेडिंग आ गई तो इसको हम जो है वो 12 पे लेके चले जाते हैं कि ये 12 की सी हेडिंग आपके पास आ जाए। बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखने के बाद आप यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे और इससे एक मजीद रो इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे एक हेडिंग देंगे जिसका हम नाम रखेंगे रिसर्च इंटरेस्ट का। रिसर्च इंटरेस्ट की हेडिंग लिखने के बाद इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप 3 क्लास 2 का एक टेबल बना लें और इस टेबल के अंदर आप उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या अपनी फील्ड से रिलेटेड उन सब्जेक्ट्स का नाम लिखें जो सब्जेक्ट उस पार्टिकुलर स्कॉलरशिप पोजीशन या उस पार्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम या प्रोफेसर की डोमेन के साथ मैच करते हैं। ये एक बहुत ही प्रो टिप है ताकि प्रोफेसर जिस वक्त इन सब्जेक्ट्स को देखेगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि मेरी फील्ड से रिलेटेड इसके रिसर्च इंटरेस्ट है। इसको लिखने के बाद आप रिसर्च इंटरेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ब्रश का बटन जो कि आपके पास पेज के ऑप्शन के नीचे है उसको सिलेक्ट करें और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सिमिलर हो जाएगा, सेम राइटिंग स्टाइल के अंदर ये आ जाए। उसके बाद हम दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट किया, उस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और बॉर्डर वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे एंड नेक्स्ट थिंग हमने ये आप यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ के राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आएगा इंसर्ट रोज बिलो। आप ऐसी भी इस रो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट रो बिलो को क्लिक करेंगे एक मजीद रो आपके पास ऐड हो जाएगी और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम अपने मास्टर थीसिस या बैचलर थीसिस जिसके अंदर भी हमने काम किया उसको मेंशन कर सकते हैं। चूँकि मैं इसी भी बैचलर की स्टूडेंट के लिए बनाकर जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे बैचलर थीसिस को लिखूंगा, लेकिन अगर आपने मास्टर का थीसिस किया हुआ है तो आप मास्टर को लिख के और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा रिसर्च प्रोजेक्ट की। जैसे ही मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट की हेडिंग दी तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी थीसिस की जो हेडिंग है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी थीसिस की हेडिंग को मेंशन करूँगा और उसके बाद आपने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो कि आपके थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन ट्राई टू मेक इट लाइक 2 और 3 सेंटेंसेस कि इसके अंदर आपने किया क्या था और एंड रिजल्ट्स आपके क्या थे, वो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख के आपने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लेनी है। मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन पहले से ही लिखी हुई है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे जाके सिर्फ पेस्ट कर दूंगा और इस तरह मेरे पास रिसर्च प्रोजेक्ट की भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आप इन ईयर्स को या जो लेफ्ट साइड में सेटिंग है इसको आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसको जाके इसको आप बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे आके हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ब्लैक के बजाय हम इस तरह करते हैं कि हम इसको डार्क ग्रे कलर दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसका जो है कलर कॉन्ट्रास्ट इस सीवी के अंदर रहे और एक प्रोफेशनल वे के अंदर ये सीवी बनती जाए। तो यहाँ भी आप जाएंगे कलर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाके डार्क ग्रे या लाइट ग्रे जो है वो ऑप्शन इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे ये ग्रे सा बैकग्राउंड है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इस तरह ये आपके पास यहाँ पे इसका कलर भी फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आप ये करें कि आप जहाँ के जो आपने थीसिस की डिस्क्रिप्शन दी है इस डिस्क्रिप्शन को भी आप थोड़ा सा लाइट कलर कर दें। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप इस कलर वाले टैब में आएँ और फ़ॉन्ट वाले टैब के अंदर आने के बाद इसको एक लाइट ग्रेइश कलर दे दें। रो आपने नीचे इंसर्ट करनी है और इस तरह जाने के बाद आपने यहाँ पे वो वाला ईयर लिखना है जिस ईयर के अंदर आपने लेट्स से इंटरमीडिएट स्टडी की है।
अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे इसको एक रो बना देनी है और रो बनाने के बाद आपने यहाँ पे इसके ये लिखने हैं जिस ईयर के अंदर आपने एफएससी की स्टडी की है और यहाँ पे आप हायर सेकेंडरी स्कूल और प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में जो काम किया है उसको आप लिखेंगे और लिखने के बाद आप यहाँ पे इस बोर्ड का नाम लिख लें जो भी बोर्ड आपने किया लेट्स से इसने कराची के अंदर से किया है और इसको करने के बाद आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को क्योंकि ये सेकंड सब हेडिंग है तो इसकी हम फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल सिमिलर रखेंगे कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो ब्रश यहाँ पे बना हुआ है इसको दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह ये सारे के सारे फ़ॉन्ट के जो से स्टाइल्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे और कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पे आने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह ये आपकी जो स्टाइल्स हैं फ़ॉन्ट्स के वो सिमिलर रहेंगे। उसके बाद आप एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करें और उस रो को इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे अचीवमेंट्स लिखें वो अचीवमेंट्स जो अचीवमेंट्स आपने सेकेंडरी स्कूल के अंदर किए हैं। इसके अंदर आप मार्क्स लिख सकते हैं लेट्स से इसने 897 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1050 वो लिख लें और साथ यहाँ पे इसका ग्रेड लिखें लेट्स से ए ग्रेड है या ए प्लस है जो भी ग्रेड है वो आपने यहाँ पे इसका मेंशन कर देना है। अब चूँकि ये ग्रेड जोन सा है इसकी हेडिंग और फ़ॉन्ट साइज़ भी सिमिलर होना चाहिए कंपेयर टू द जो आपने ऊपर थीसिस का जो स्टाइल लिखा है तो आप थीसिस के स्टाइल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा उस ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे फ़ॉन्ट साइज़ जो हैं वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम आप ये करें कि आप यहाँ पे एक और रो ऐड करें और इस दफ़ा जो हम रो ऐड करेंगे उसके अंदर हमने मैट्रिक्स के मार्क्स को लिखने हैं। तो सबसे पहले आप वो ये लिखें लेट्स से इसने 2013 से 2015 तक अपना मैट्रिक किया है और साथ आप सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लिख लें जो आपके पास साइंसेज है प्री साइंस लिखें और बोर्ड का नाम लिख लें लेट्स से इसने कराची के बोर्ड के अंदर से अपना काम किया हुआ है एंड देन नीचे वाली एक और रो ऐड करें और उसके अंदर दोबारा अचीवमेंट्स लिखें और इस दफ़ा अचीवमेंट्स के अंदर आप इसके दोबारा मार्क्स लिखते हैं जो इसने मैट्रिक के अंदर लिए हैं। लेट्स से इसने जो है वो 950 मार्क्स लिए हैं और इसने जो है वो ग्रेड ए लिया है या जो भी ग्रेड लिया है वो यहाँ पे इसका मैंशन करते हैं। चूँकि सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन हमारे पास सब हेडिंग है तो हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वही रखेंगे जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल का था। तो हायर सेकेंडरी स्कूल को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रश के सिंबल के ऊपर क्लिक करें और सारे के सारे फ़ॉन्ट स्टाइल अगेन कॉपी हो जाएंगे और यहाँ पे आके आपने जो है वो सेकेंडरी स्कूल प्री साइंसेज जो है वो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो ये आपके सारे की सारी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इस तरह आपका एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो है वो सारे का सारा CV के अंदर बन जाएगा और इसको बनाने के बाद आप इस सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप नो बॉर्डर के सिंबल के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह आपकी जो सी एजुकेशन है वो सारी की सारी परफेक्टली अलाइन हो जाएगी और उसके ईयर्स उसके अचीवमेंट्स वो सारी की सारी यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगी और इंतहाई खूबसूरती के साथ यहाँ पे आपके पास डेवलप हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट को भी थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा तो इस तरह हम यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट को भी बोल्ड कर देते हैं। अब अब यहाँ पे आप हायर सेकेंडरी स्कूल से पहले एक इंटर दे दें ताकि सारे का सारा गैप जो है वो यूनिफॉर्म रहे और उसके बाद लेट्स से अगर के आपने एक ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप मेंशन करना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सबसे पहले हम इसको बॉर्डर इसका विजिबल बना देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप दोबारा एक रो इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन दे दें ऑनलाइन कोर्सेज़ की या ई कोर्सेज़ की जो भी आपने ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से किए हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम ऑनलाइन कोर्सेज़ लिखते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख लें कि आपने कितने कोर्सेज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ने 20 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं फ्रॉम कोर्सेरा प्लेटफॉर्म्स तो वहाँ पे आप उस प्लेटफॉर्म का नाम मेंशन कर दें और जिन जिन चीज़ों के अंदर आपने कोर्सेज़ किए हैं लेट्स से आर स्टूडियो पाइथन ऑटोकैड किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किए हैं वो सारे के सारे लिखते हुए आप यहाँ पे ATC का ऑप्शन प्रेस कर दें। तो इस तरह आपका ये सारे का सारा एजुकेशन का पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इस सारे के सारे बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं या नो बॉर्डर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपका एजुकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने अगेन दोबारा यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल C का बटन दबाना है ताकि कॉपी हो जाए और दोबारा आपने यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V का बटन दबा देना है। सो इन दिस वे आपको बार बार ये वाली चीज़ें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सेम साइज़ के साथ सेम फॉन्ट साइज और सेम स्टाइल के साथ ये यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो एजुकेशन पे आने के बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट जो आपने चीज़ एड अप करनी है वो आपने एड अप करनी है वर्क एक्सपीरियंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे लिखना है वर्क एक्सपीरियंस स्लैश इंटर्नशिप्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप दोनों की दोनों यहाँ पे मेंशन करें क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंटर्नशिप का वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती लेकिन स्टिल आपके दोनों की दोनों एक हेडिंग के साथ डाल दें और उसके अंदर आपने जितने भी इंटर्नशिप जितने भी आपने वर्कआउट किया है वो सारे का सारा इसके अंदर आप लिख लें। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे किसी भी एक कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे वापस आएं और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट का बटन दबा दें। सो इन दिस वे आपने यहाँ पे ये मेंशन करनी है। तो अब आपके पास लिखा हुआ तो ये है लेकिन इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो है वो ईयर और वो ड्यूरेशन जो है वो इस पहले वाले कॉलम के अंदर लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे ये वाला काम इसने सितंबर 2000 लेट्स से 17 से जो है वो लेट्स से हम कह देते हैं कि जुलाई 20 इसको आप इस तरह मेंशन कर दें जुलाई और इसको इंटर का बटन दबा दें ताकि ये नीचे आ जाए। सितंबर 2027 से लेट्स से सितंबर जुलाई 2018 तक इसने किया है और यहाँ पे इसने तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे TRAIN ट्रेनिंग इंजीनियर।
तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर आपने इसके लिए वो लिख लीजिए कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा है, कौन सी डिजिग्नेशन पे काम कर रहा है, और यहाँ पे आप जो है वो कंपनी का नाम लिख लें। मिसाल के तौर पे इसने बेस्ट वे सीमेंट जो है वो लेट्स से हरीपुर के अंदर काम किया है, एंड देन यहाँ पे आप इसकी जो सी लोकेशन है वो पाकिस्तान लिखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने यहाँ पे इंटर का बटन दबाना है, और इंटर का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि आपने कौन कौन सा काम यहाँ पे एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर किया था। मेरे यहाँ पे पहले से इसका लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको जो है वो पेस्ट कर दूँगा ताकि टाइम हमारा जो है वो बच सके। तो इसको लिखने के बाद ये देखेंगे वो सारे का सारा जो है आपने भी इसी तरह इसको लिखना है, और इसको आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने करना ही है कि आपने इसको ये वाला जो आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है, ये वाली जो सी सिलेक्शन है इसकी बेस के ऊपर लिखनी है, ताकि यहाँ पे हमने जो है इसका ऑप्शन दिया हुआ है जो कि हमने सेकंड स्टाइल के साथ इसको मेंशन किया हुआ है, तो उसके साथ आपने लिखना है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे एक ब्रश बना हुआ है, इस ब्रश को आप फ्रंट फॉरवर्ड पे प्रिंटर इसको आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको पूरी के पूरी को सेलेक्ट करके छोड़ देना है। सो नाउ इट विल बी इन द सेम पैशन, इन द सेम स्टाइल, जो स्टाइल में हो गया। और अगेन आपने ये वाला बटन आके यहाँ पे प्रेस कर देना है जो कि इसको जस्टिफाई कर देगा, और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर यहाँ पे इसकी कौन सी कंट्रीब्यूशन है वो भी लिखी जाएंगी कि इसके अंदर इसने क्या क्या काम किया है। अगेन आपने सारे के सारे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, और आप एक और जो सी है वो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। दिस टाइम लेट्स से हम ये देखते हैं कि इसने जो है वो लेट्स से इस दफ़ा हम लिख लेते हैं कि इसने जो है वो दिसंबर लेट्स से 2019 से लेट्स से इसने जो है वो दिसंबर 2019 से लेट्स से इसने जो है वो जून 2021 तक जो है वो काम किया है। अब दिस टाइम इसने क्या काम किया, दोबारा आपको इसकी फ़ोन बनाने के बजाय हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि आपने जो है वो हम लिख देते हैं ये टीचिंग असिस्टेंट था, इसने जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की है। अब यहाँ पे जो है वो हम लिख लेते हैं कि इसने कौन सी यूनिवर्सिटी की है, तो मैं इसने जो है वो कॉमसेट एबटाबाद के अंदर इसने काम किया पाकिस्तान के अंदर। अगेन अब इसकी जो है वो छोटी सी आपने शॉर्ट सी जो है वो एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो उसको मैं जस्ट यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि वो मैंने क्या किया। अब ये दो चीज़ें आपने लिखनी है, तो यहाँ पे आप आके एक एंटर दे दें ताकि छोटा सा गैप जो है उन दोनों के अंदर रहे, और एक तीसरी भी जो है उसके अंदर आप लेके आ सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया। दोबारा हम ये लिखते हैं कि हम इसके ऊपर क्या क्या काम कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ जून 2021, एंड देन इट विल गो आप इसका एंटर का बटन दबा दें, एंड देन यू विल गो विद लेट्स से आपका जो है वो जून जुलाई 2023, एंड देन यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि लैब इंजीनियर, उसको कामा दे दें, और कामा देने के बाद यहाँ पे आप कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी इदारे का नाम लिख सकते हैं, जिस तरह आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कामा देके आप लिखें पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपने दोबारा यहाँ पे आके एक छोटा सेंटर दे देना है, और यहाँ पे जो है इसकी पोस्ट है लेट्स से दिस यू हैव टू क्लिक दिस वन, एंड देन आपने यहाँ पे लैब इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसको आपने क्लिक कर देना है। सिमिलरली इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास फॉर्मेट सेम हो जाएगा। फिर आपने लिखने के बाद यहाँ पे आके इसमें भी आपने छोटी सी शॉर्ट डेमोंस्ट्रेशन एग्जांपल दे देनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट पेस्ट इट हियर सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर ओन फील्ड। सो इन दिस वे योर फर्स्ट पेज ऑफ द सीवी इज नाउ रेडी, इन विच जो कि आपने एक बहुत जबरदस्त तरीके के साथ प्रोफाइल, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह को यहाँ पे इसने आपने मेंशन कर दिया। सो हमारा वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इस नेक्स्ट पेज के अंदर आना है। उस नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे जो सबसे टॉप का जो नेक्स्ट पेज पे आपके पास लोकेशन होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यू हैव टू पेस्ट वेस्ट। नाउ दिस टाइम हम जाएंगे कि हमारे पास अगर लेट्स से हमारे पास किसी किस्म की कोई पब्लिकेशन है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे मेरे पास पब्लिकेशन कौन कौन सी हैं, तो मैं पब्लिकेशन के टाइटल को दूंगा, और पब्लिकेशन के टाइटल को देने के बाद अगेन यू विल गो द फर्स्ट वन, आपने किसी भी एक चीज़ को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी का बटन दबा देना है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर द मोमेंट, और यहाँ पे दोबारा हम एक बॉक्स बना लेते हैं कि हम देखने के इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते। पब्लिकेशन का ईयर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर 2017 इज द पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर है। अब पब्लिकेशन लिखने का तरीका ये है कि आप जाके गूगल स्कॉलर को ओपन कर लें, और गूगल स्कॉलर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपने पेपर का टाइटल दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे पेपर को लेता हूँ, और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पेपर इसी बंदे का पब्लिकेशन इस बंदे ने पब्लिश किया हुआ है, तो ये वाला पेपर इस लड़के ने पब्लिश किया हुआ है। तो इस पेपर को हम यहाँ पे हम जाके साइड के बटन को क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम साइड के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की साइटेशन के जो से स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो MLA स्टाइल को प्रेफर करूँगा कि मैं इसको चूज़ कर लूँ, और चूज़ करने के बाद इसको सेलेक्ट करें और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप दोबारा वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आएँ, और वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे जाके और राइट क्लिक करें, और पेस्ट का ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है आपने, और पहले दो पेस्ट की जो से ऑप्शन हैं उनको आपने सेलेक्ट करना, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आपने करना है कि कोर आपकी अगर पब्लिकेशन है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए हम मजीद इंसर्ट एक और रो इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद लेट्स से इस दफ़ा जो इस बंदे ने पब्लिश किया हुआ है पेपर वो 2023 के अंदर किया है, और ये अभी अंडर से रिव्यू है, ये सबमिटेड है, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और इसको मेंशन करने के बाद दोबारा गूगल स्कॉलर से इस पेपर को यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पेपर कौन सा था, क्योंकि अब मैं दोबारा गूगल स्कॉलर पे नहीं जा रहा, मैं इसी पेपर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ डेमो वीडियो।
तो अब पब्लिकेशन लिखने के बाद आपने इस बॉर्डर को जो है वो दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इन दिस वे आपकी जो सीवी है वो अलाइन होती जाएगी पीछे पीछे वाले पेज के साथ। अब दोबारा पब्लिकेशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करेंगे और इस दफ़ा आने के बाद आप यहाँ पे किसी भी किस्म के कॉन्फ्रेंसेज जो आपने या सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स को लिखने के बाद आप यहाँ पे ऊपर वाला एक को पब्लिकेशन की कोई भी कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद इसके अंदर हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे। मिसाल के तौर पे इस बंदे ने किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मेंशन करें। तो मैं यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है, इस लड़के ने जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद साथ उसका मंथ भी लिखेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका रोल क्या था। मिसाल के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं पार्टिसिपेंट था, तो पार्टिसिपेंट को टाइटल को लिखेंगे, लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे और इसको दोबारा हम कलर के ऑप्शन में जाके लाइट ग्रे जो है वो ऑप्शन इसका सेलेक्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका खूबसूरत रहे। अब दोबारा इसके अंदर मजीद जितने भी कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड की हुई है वो सारी की सारी आप अकॉर्डिंगली देंगे और जो भी कॉन्फ्रेंस का मोड था, लेट्स से कोई कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन थी या इन पर्सन थी, उसको आप लिखें। इन पर्सन कॉन्फ्रेंस अगर है तो उसको इन पर्सन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के लिए ही ऑनलाइन का ऑप्शन जहाँ पे जो मौजूद है उसको आप लिख लें। और उसके बाद हम लेट्स से दूसरी कॉन्फ्रेंस के अंदर आप स्पीकर थे तो स्पीकर उसके अंदर लिख लें और तीसरी तरह तीसरी कॉन्फ्रेंस का भी नाम लिख लें और उसके अंदर भी जो भी आपका रोल था, पार्टिसिपेंट थे, स्पीकर थे, उसको लिखने के बाद इसके जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सेम रखें पीछे वाली कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ। तो इन दिस वे आपका जो कॉन्फ्रेंस वाला पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप ऊपर जाएं और नो बॉर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इस तरह आपका कॉन्फ्रेंस वाला भी ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस सेमिनार को सिलेक्ट करें और दोबारा आप नीचे जाके पेश कर दें और इस तरह हम यहाँ पे इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑनर्स या अचीवमेंट्स जो है वो अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें। ऑनर्स और अचीवमेंट के भी मेंशन करने के बहुत ही आसान तरीके, आप दोबारा किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे पेश कर दें। पेश करने के बाद लेट से मैंने इसके अंदर अक्टूबर 2017 के अंदर जो है वो ग्रेजुएट हुआ हूँ गोल्ड मेडलिस्ट था मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और कौन सी यूनिवर्सिटी का था वो भी मैं मैंशन कर दूँगा, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेट से पेशावर के अंदर से। और उसके साथ जो है वो रैंक भी लिख लें कि आपका रैंक कौन सा था, लेट्स से फर्स्ट रैंक था आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स के साथ। तो ये मेंशन करेगा और प्रोमिनेंट करेगा कि आपका अचीवमेंट क्या थी और अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, अबाउट 3.4 है या 3.5 है तो वो ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि 3.89 इसका जीपीए था आउट ऑफ 4। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा एक रो को इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके ऑनर्स हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन करते रहें। मिसाल के तौर पर मार्च 2013 के अंदर जो है वो लैपटॉप प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो सी थी उसके थ्रू मुझे लैपटॉप मिला एक्सेप्शनली वेल जो मैंने है वो परफॉर्म किया एकेडमिक्स के अंदर। अब मजीद रो ऐड करते जाएं, मजीद आप इसके अंदर रो ऐड करें और जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने एजुकेशन के अंदर हासिल की हैं, इंटरमीडिएट के अंदर, बैचलर्स के अंदर और एक्सेप्शनली किसी भी और जगह के अंदर, वो सारी की सारी आप यहाँ पे मेंशन करते जाएं। इस तरह आपका अचीवमेंट का जो पोर्शन है और हॉनर्स का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अचीवमेंट राउंड्स को कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद इस दफ़ा आप यहाँ पे अपनी कंप्यूटर स्किल्स का टाइटल यहाँ पे मेंशन करें। याद रखें डिजिटल स्किल्स का टाइटल आप ना दें बिकॉज डिजिटल स्किल्स इज़ नॉट सूटेबल और प्रोफेशनल। हमेशा आप कंप्यूटर स्किल्स का टाइटल का ऑप्शन दें और यहाँ पे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएँ और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप टेबल को क्लिक करें और टेबल को क्लिक करने के बाद आप 4x2 का एक टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप 4x2 का टेबल सेलेक्ट करेंगे तो एक टेबल ड्रा होगा। तो पहले कॉलम के अंदर आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखें और इसी तरह तीसरे कॉलम के अंदर भी आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे पाइथन, आर स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी प्लस प्लस और इस तरह जो भी सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है या वो आप मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जावा और मार्टसिम को मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप इनकी स्किल्स लिखें कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो जो सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा आपको आता है उसको सबसे पहले लिखें। मिसाल के तौर पर आप डिफरेंट ऑप्शन के साथ लिख सकते हैं जिसपे एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी है। तो अब एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी मेरी पाइथन के अंदर है तो मैंने लिखी और लिखने के बाद इसको आप दोबारा कलर जो है इसका आप लाइट ग्रे दे दें ताकि जो आपके पास कॉन्ट्रास्ट है सीवी का वो प्रोफेशनल रहे और एक खूबसूरत अंदाज में सीवी आपकी डेवलप होती रहे। अब इसको मैं कॉपी करता रहूँगा और बाकी जो भी मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी स्किल्स मैं इसके अंदर लिखता रहूँगा। लेट्स जो लास्ट 2 सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर मेरे पास गुड नॉलेज है तो मैं वहाँ सिर्फ गुड नॉलेज का मेंशन कर दूँगा और इसको एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी को सिलेक्ट करने के बाद ब्रश के बटन के ऊपर क्लिक किया और गुड नॉलेज को आपने दोनों दफ़ा सेलेक्ट कर दिया और इस तरह आपका जो सा कंप्यूटर स्किल्स का जो ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप टेबल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप नो बॉर्डर के ऊपर दोबारा क्लिक करें और इस तरह आपकी कंप्यूटर स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी।
कंप्यूटर स्किल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स को कॉपी करें, नीचे आके आप यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स लिखें। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आप दोबारा जाके इंसर्ट के ऊपर टेबल के ऊपर जाएँ और जाने के बाद इस दफ़ा आप 4 क्लास 3 का या 4 क्लास 2 का टेबल सेलेक्ट करें और आप इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेजेज़ हैं उसको आप मेंशन करें। मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी आपकी लैंग्वेजेज़ है वो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और इस दफ़ा यहाँ पे लिखने के लिए आप जो है वो डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह फ्लुएंट है और आपके पास जो है वो नेटिव स्पीकिंग है या बिगिनर का जो आपके पास ऑप्शन है वो आप लिख लें। और उसके बाद इसको भी आप वही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल दें जो आपने कंप्यूटर स्किल्स के फ़ॉन्ट स्टाइल लिखे हैं। और लेट्स से मैं यहाँ पे गुड नॉलेज वाले को सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा होम के बटन पे जाके ब्रश को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप वापस आके उन सारी की सारी जो सी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनको आप सिलेक्ट कर दें और इसका वही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल बना दें जो कि कंप्यूटर स्किल्स वाली फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास मौजूद है। उसके बाद आप दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें ताकि आपका जो सा आपके पास बॉर्डर्स हैं वो हट जाएँ, प्रोफेशनल वे के अंदर आपको लगे। लैंग्वेज स्किल्स को लिखने के बाद आप लैंग्वेज स्किल्स को सिलेक्ट करें और नीचे आके कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें और इस तरह आप यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं। रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। अब रेफरेंस का ऑप्शन लिखने के लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप एक 2x1 का टेबल सेलेक्ट करें। अब रेफरेंसेस को लिखने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आपके जो से रेफरेंस हैं उसके अंदर आपका प्रोफेसर का नाम हो, उसका टाइटल हो, उसका डिपार्टमेंट हो, उसकी यूनिवर्सिटी हो, उसका फ़ोन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है और ईमेल अवेलेबल है जो कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ईमेल है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। बस ये लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको पेस्ट कर दिया। आप भी अपने प्रोफेसर्स का ईमेल आईडी और बाकी जो सी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐसे ही लिखें। अब इसको लिखने के बाद आप लैंग्वेज वाली कोई भी स्किल है, जिस तरह मैंने पंजाबी इंग्लिश लिखी है उसको सेलेक्ट करें क्योंकि ये एक आपके पास सब मैन हेडिंग आ रही है तो आप इसको उसी फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर लिखें। आप पंजाबी को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और मैंने एक ब्रश के सिंबल पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने सारे के सारे यहाँ पे रेफरेंस वाले नाम को उनके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे जो भी आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल हैं वो सेम आ जाएँगे। लेकिन मैं इसको नेम को छोड़ के बाकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं प्रोफ़ेसर को, उसको मैं यहाँ पे डार्क ग्रे का कलर दोबारा दूँगा ताकि आपके पास कंट्रास्ट बने और एक अच्छी-सी सीवी आपकी डेवलप हो जाए। इसी तरह मैं दूसरे रेफ़रेंस का नाम भी लिख लूँगा। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप 2 जो से हैं वो रेफ़रेंसेस अपने मेंशन करें और दूसरे रेफ़रेंस को मेंशन करने के बाद भी उसकी यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर टू द फर्स्ट वन दे दें और इस तरह ये आपका रेफ़रेंस भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। इस तरह आपकी सारी की सारी सीवी जो सी है वो डेवलप हो जाएगी और ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सीवी आपकी प्रोफेशनल बनेगी और यू विल बी। अब उसके बाद लेट्स से इस सीवी को हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि सीवी पीडीएफ के अंदर कैसी लगेगी। तो अब ये फाइल के ऑप्शन पे जाएँ और यहाँ पे आप जाके एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करें और एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ को आप क्लिक करें और उसके बाद आप जो भी आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आपने सेव करना है वहाँ पे सेव करें। अब ये देखें ये पीडीएफ के अंदर आपकी जो सी है वो सीवी डेवलप हो गई है और इस सीवी को जो पीडीएफ के अंदर डेवलप हो गई है आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, कितनी इसके फ़ॉन्ट साइज़ और सारी अलाइनमेंट जो सी है वो परफेक्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी जगह के ऊपर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी आपको ऑप्शंस या कोई भी हेल्प चाहिए आपको किसी भी लिहाज से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।